हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट निजेरिया। इससे पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं साल्मोनेला, सिजेला एंड विब्रियो। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है और टॉपिक छोटा सा है, निजेरिया। इसकी हम स्पीसीज पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं। कौन कौन सी हैं? निजेरिया मेनिनजाइटिडिस एंड निजेरिया गुनरियाई। सो मेनिनजाइटिस नहीं होता, मेनिनजाइटिडिस होता है। ओके, तो इसकी दो इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं जिसके बारे में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, आज हम लोग सिर्फ निजेरिया मेनिनजाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में निजेरिया गोनेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट स्लाइड। जो फर्स्ट वन स्लाइड हमें दी है यहाँ पे निजेरिया। ओके, सबसे पहले हम बात करें निजेरिया बैक्टीरिया की। ये क्या होता है? ग्राम नेगेटिव डिप्लो कोकाई। कोकाई मतलब स्पेरिकल इन शेप होते हैं और डिप्लो मतलब दो, यानी कि दो कोकाई एक साथ रहेंगे। ओके, नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड। सो कैप्सूल फॉर्मेशन कब होता है आपकी? जब अनफेवर्ड कंडीशन होती है बैक्टीरिया की, यानी कि जब उसको ग्रोथ के लिए फूड एंड वाटर एक्सेट्रा चीज़ें जो भी हमें चाहिए होती हैं ग्रोथ के लिए, वो जब अवेलेबल नहीं होती हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? कैप्सूल फॉर्मेशन होता है। ओके, सो जो निजेरिया होता है वो कैप्सूल फॉर्म नहीं करता है, ये डायरेक्ट डाई हो जाता है। ओके, और नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है और नॉन मोटाइल होता है। अब मोटाइल कब होगा? जब फ्लैजिला होगा। सो फ्लैजिला एब्सेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन अगर हम बायोकेमिकल्स की बात करें, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं एंड मोस्टली कैटेलेज पॉजिटिव। सो मोस्टली कैटेलेज पॉजिटिव का क्या मतलब है? यानी कि मोस्टली जितनी भी स्पीसीज होती हैं वो कैटेलेज पॉजिटिविटी शो करती हैं। ओके, सो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट निजेरिया। ये आप लोगों को अच्छे से समझना है। सबसे पहले ग्राम नेगेटिव डिप्लो कोकाई होता है। कोकाई स्पेरिकल इन शेप होगा, डिप्लो मतलब दो, यानी दो कोकाई एक साथ रहेंगे। सो लाइक दिस स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? नॉन मोटाइल है क्योंकि फ्लैजिला नहीं है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है और नॉन कैप्सुलेटेड है। जब भी अनफेवर्ड कंडीशन होती है तो ये ड्राई हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कैप्सूल फॉर्म करने में अनेबल होता है। ओके, नेक्स्ट वन हमारी बायोकेमिकल्स की बात थी। ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है एंड मोस्टली कैटेलेज पॉजिटिव होता है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन जो हमें दी है वो है क्लासिफाइड इनटू 10 स्पीसीज बट ओनली 2 स्पीसीज आर मेडिकली इंपॉर्टेंट। तो जो निजेरिया बैक्टीरिया होता है इसको 10 स्पीसीज में क्लासीफाई किया गया है, यानी कि जो 10 स्पीसीज पाई जाती हैं बैक्टीरिया की, उनमें से सिर्फ 2 स्पीसीज हैं जो मेडिकली इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि जिनका इन्फेक्शन हमारी कम्युनिटी में देखने को मिलता है। ओके, सो वो कौन सी है? निजेरिया मेनिनजाइटिडिस एंड निजेरिया गोनोरियाई। ओके, फर्स्ट स्लाइड आपको क्लियर है? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ग्राम नेगेटिव डिप्लो कोकाई होता है। डिप्लो कोकाई का मतलब दो कोकाई एक साथ पेयर में रहेंगे। ओके, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है एंड नॉन कैप्सुलेटेड होता है। इसको आप NM, NS एंड NC करके भी याद कर सकते हैं। NM, NS एंड NC। ओके, नेक्स्ट वन ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है एंड मोस्ट ऑफ द स्पीसीज कैटेलेज पॉजिटिविटी शो करती हैं। एंड उसके बाद जो अगली लाइन है उसमें क्लासिफाइड इनटू 10 स्पीसीज, यानी कि 10 स्पीसीज में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से मेनली 2 जो हमारी मेडिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती हैं वो है निजेरिया मेनिनजाइटिडिस एंड निजेरिया गोनेरियाई। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो सकता है, मेनिनजाइटिडिस होगा, DIS भी होता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब हम निजेरिया मेनिनजाइटिडिस की। 2 हैं गोनोरियाई एंड मेनिनजाइटिडिस। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं निजेरिया मेनिनजाइटिडिस के बारे में। ओके, नथिंग इज डिफरेंट बट एडजेसेंट साइड आर फ्लैटेंड इन शेप। देखो, मैंने आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन निजेरिया में पढ़ाई थी। अब यहाँ पे क्या होता है? निजेरिया मेनिनजाइटिडिस की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सेम होती है एज कम्पेयर टू निजेरिया। ग्राम नेगेटिव डिप्लो कोकाई होगा, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नॉन कैप्सुलेटेड है। यही आपको इसमें भी लिखना है। सबसे पहले आप लोग कैसे लिखेंगे? निजेरिया का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद उसकी स्पीसीज लिखेंगे, 10 स्पीसीज पाई जाती हैं। उसके बाद आप क्लासीफाई करेंगे कि जो 2 मेडिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। उसके बाद आप निजेरिया मेनिनजाइटिडिस लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? मॉर्फोलॉजी में सेम जो आपने ऊपर लिखा है। ओके, ये आपका पैटर्न होता है एक लिखने का। ओके, और उसमें क्या होता है? नथिंग इज डिफरेंट बट एडजेसेंट साइड्स आर फ्लैटेंड इन शेप। जो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? ये वाली। ओके, ये जो है इसकी एडजेसेंट साइड है, यानी कि जहाँ पर वो जुड़ा हुआ है कोकाई आपस में। ओके, ये क्या होती है? फ्लैटेंड इन शेप होती है, बस यही डिफरेंस है। ओके, बाकी सेम मॉर्फोलॉजी बेसिक इंट्रोडक्शन की तरह है। ओके, नेक्स्ट वन हम स्लाइड देखते हैं यहाँ पे कल्चर के बारे में। कल्चर की बात करें तो ये स्ट्रिक्ट एरोब्स होते हैं। अब यहाँ पे एरोब्स का मतलब क्या है कि एरोब्स का मतलब होता है कि इन्हें क्या होता है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है फॉर देयर ग्रोथ। ओके, क्या होता है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ निजेरिया मेनिनजाइटिडिस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, निजेरिया मेनिनजाइटिडिस जो होता है वो स्ट्रिक्ट एरोब बैक्टीरिया है। ओके, और नेक्स्ट वन यहाँ पे रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज बिटवीन 36 to 39 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पे। ओके, सो कह सकते हैं कि आप बॉडी टेम्परेचर पर ग्रो करेगा, आप 37 भी लिख सकते हैं, बट जो रेंज है वो है 36 to 39। ओके, फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स। फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स, आपको एक डाउट आ रहा होगा कि फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। सो फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सेंसिटिव कह सकते हो आपने, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए। जिन ऑर्गेनिजम्स को उन्हें कहते हैं हम फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो जो निजेरिया मेनिनजाइटिडिस है वो फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स है। ओके,
तो नेक्स्ट वन यहाँ पर बात करें, रिक्वायर ब्लड अगार, चॉकलेट अगार एंड MHA फॉर इट्स ग्रोथ। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक मीडिया में ग्रो करता है, ऑर्डिनरी मीडिया में ग्रो नहीं करेगा। इसमें ब्लड अगार, चॉकलेट अगार एंड MHA। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि MHA की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। MHA, मैं रिपीट कर रहा हूँ, MHA की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, सो जो उसके सिलेक्टिव मीडिया हैं वो कौन से हैं, थेयर मार्टिन मीडिया एंड न्यूयॉर्क मीडिया। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में MCQ पूछा जाता है कि सिलेक्टिव मीडिया फॉर निजेरिया मेनिंजाइटिस पूछ लेगा, या फिर पूछेगा कि थेयर मार्टिन मीडिया इज़ यूज्ड फॉर या न्यूयॉर्क सिटी मीडिया इज़ यूज्ड फॉर। सो वहाँ पर आपको टिक करना होता है निजेरिया मेनिंजाइटिस या निजेरिया भी दे सकता है, वो ऑप्शन है, वो वेरी करता है कि एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन बना रहा है। ओके, सेकेंड में स्लाइड क्लियर है आपको, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। मॉर्फोलॉजी हमारी मेनिंजाइटिस की सेम है, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरफॉर्मिंग, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, ओके, ऑक्सीडेज पॉजिटिव एंड मोस्टली कैटेलेज पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, देखो मैं भी अटक गया था अभी। ओके, सो आपको याद रखना है ये। अब नेक्स्ट वन यहाँ पर हम बात करें स्लाइड की, वो है बायोकेमिकल रिएक्शंस। सो बायोकेमिकल रिएक्शन क्या क्या शो करता है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, मैंने बताया था आपको फर्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, कैटेलेज पॉजिटिव है, वहाँ पे लिखा था कि मोस्टली कैटेलेज पॉजिटिव। सो मोस्टली में कौन कौन सा आ गया, जो निजेरिया मेनिंजाइटिस है वो क्या है, कैटेलेज पॉजिटिव है। फर्मेंट ग्लूकोज एंड माल्टोज, सो ये शुगर को फर्मेंट करता है लेकिन ओनली ग्लूकोज एंड माल्टोज को। ओके, नो गैस प्रोडक्शन आफ्टर शुगर फर्मेंटेशन, यानी कि गैस प्रोडक्शन नहीं होता है आफ्टर फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। नेक्स्ट वन हम लोग बात करें एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ग्रुप स्पेसिफिक कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है। ओके, तो ग्रुप स्पेसिफिक कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड, यानी कि जो इसका हर एक ग्रुप होता है निजेरिया का, उसमें क्या पाया जाता है, पॉलीसैकेराइड की लेयर पाई जाती है। ओके, तो वही क्या करती है, एज ए एंटीजेनिक स्ट्रक्चर वर्क करती है। ओके, सब डिवाइडेड इंटू 13 सब ग्रुप्स। जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 13 सब ग्रुप्स में। वो आपको मैं क्लासीफाई कर देता, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको सिर्फ एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि एंटीजेनिसिटी कौन कॉज कर रहा है। ग्रुप स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड है। ओके, और सब ग्रुप A, B, C आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एपिडेमिक्स। तो जो सब ग्रुप है ना 13, इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है मोस्टली एपिडेमिक के लिए, सब ग्रुप A, B एंड C। मैंने आगे के नहीं लिखे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो फर्दर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो एपिडेमिक्स में नहीं देखे गए आज तक। ओके, तो मोस्टली जो एंटीजेनिसिटी कॉज कर रहा है सब ग्रुप A, B, C एंड स्पेसिफिक कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो सबसे पहले क्या होगा, मेनिंजाइटिस। अरे अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, मेनिंजाइटिस कब से मैं यहाँ पे बोले जा रहा हूँ मेनिंजाइटिस। सो ये होता क्या है, ये क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसकी जो लेयर्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मेनिंजेस। तो मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, आइटिस जहाँ पे भी लगता है ना उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ब्रेन की जो लेयर्स हैं जिन्हें मेनिंजेस कह रहे हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उसी को क्या कह रहे हैं हम, मेनिंजाइटिस। और जो मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, निजेरिया मेनिंजाइटिस क्या कॉज कर रहा है, मेनिंजाइटिस। ओके, ये कंफ्यूजिंग है, देखिए मेनिंजाइटिस क्या कॉज कर रहा है, मेनिंजाइटिस। ओके, अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। सबसे पहले क्या होगा, आपका नेजोफिलिक्स में आएगा ये बैक्टीरिया, थ्रू ड्रॉपलेट्स होता है या अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेगा, नेजोफिलिक्स में एंटर करेगा। ओके, उसके बाद क्या करेगा, सबम्यूकोसा में एंटर करेगा, उसके बाद हॉस्ट के सर्कुलेशन में जाएगा, उसके बाद हॉस्ट की जो इम्यूनिटी होती है वो इसको एस्केप करके ये कहाँ करता है, सीधे एंट्री ब्रेन में। देखो ये तो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो इसका रूट होता है, बट आप देखेंगे कि CP बवेजा की जो बुक है माइक्रोबायोलॉजी की, उसमें क्या लिखा है कि ट्रांसमिट होता है थ्रू द पेरीन्यूरल सीथ। अब ये पेरीन्यूरल सीथ क्या होती है, जो न्यूरॉन की कवरिंग होती है। ओके, उसके थ्रू ये ट्रैवल करता है आपके ब्रेन में। ओके, तो ये था हमारा इसका पैथोजेनेसिस। सबसे पहले नेसोफिलिक्स में आएगा, उसके बाद सब म्यूकोसा के थ्रू हॉस्ट के सर्कुलेशन में जाएगा, उसके बाद हॉस्ट की जो इम्यूनिटी होती है उसको स्किप करता है, उसके बाद ब्रेन में एंटर करता है और मेनिंजाइटिस कॉज करता है। सो उसकी जो एडवर्स फॉर्म होती है निजेरिया मेनिंजाइटिस की, वो क्या कॉज करती है, वाटर हाउस फ्राइडेरिश्चियन सिंड्रोम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये पूछ सकता है आपको MCQ में, वाटर हाउस फ्राइडेरिश्चियन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, वहाँ पर आपको टेक करना है निजेरिया मेनिंजाइटिस। इसमें कुछ नहीं होता बेसिकली, पेशेंट जो होगा वो शॉक की कंडीशन में चली आएगा और डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन भी हो सकता है प्रेजेंट, बट ये कंपलसरी साइन नहीं है, बट मे बी। ओके, तो एक शॉक की कंडीशन होती है ड्यू टू द ओवरलोड ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं लैब डायग्नोसिस के बारे में। सबसे पहले इसके लिए हम स्पेसिफिन क्या लेंगे,
CSF और ब्लड। CSF क्या होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैवल करता है थ्रू द लेयर्स ऑफ ब्रेन। ओके, तो हम CSF और ब्लड हमारा सैंपल हो गया। उसके बाद हम कल्चर की बात करें तो स्पेसिफिक मीडिया रिक्वायर्ड होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सिलेक्टिव मीडिया, थेरमाटिन मीडिया एंड न्यूयॉर्क सिटी मीडिया, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। MHA मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, ऊपर भी किया था। इसकी फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट में बतानी है। एंटीजन डिटेक्शन कैसे करते हैं? लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट और काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये नॉर्मली यूज नहीं होते हैं। आपको जो लेबोरेटरी में दिखेगा वो आप इसका कल्चर ही करेंगे। ओके, कॉमनली कल्चर किया जाता है। हाँ, कोई एडवांस लेबोरेटरी हो वहाँ पे काउंटर करंट इलेक्ट्रोफोरेसिस या लेटेक्स एग्लूटिनेशन यूज़ किया जा सकता है, बट नॉर्मली कल्चर ही किया जाता है। ओके, सीरो डायग्नोसिस की बात करें तो एलाइजा करते हैं हम इसमें सीरम से, और मॉलिकुलर डायग्नोसिस की बात करें तो क्या होता है? PCR। तो ये था हमारा ऑल अबाउट नेज़ेरिया। बेसिकली इंट्रोडक्शन पड़ा, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरफोरिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद हमने ऑक्सीडेज पॉजिटिव, कैटालिस पॉजिटिव देखा था, क्लासिफाइड इनटू 10 स्पीसीज में। उसके बाद 2 स्पीसीज इंपोर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट वन में बात की थी मेनिंजाइटिस की, मॉर्फोलॉजी सेम एज निजेरिया होती है। कल्चर की बात की थी, एरोब होता है और 36 to 39 ग्रो करता है। फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म है। फास्टिडियस क्या बताया था मैंने आपको, जो स्पेसिफिक कंडीशन जिनको रिक्वायर होती है बैक्टीरिया को, उन्हें हम फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, और स्पेसिफिक मीडिया मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट हमने बात की थी बायोकेमिकल रिएक्शंस की। उसके बाद हमने एंटीजेनिक स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद हमने पैथोजेनेसिस देखी थी, और लास्ट वन में बात की लैब डायग्नोसिस की। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ you like the content, please like, share and subscribe my channel. Thank you.